जयपुर से खबर है, जहां ऑर्गन ट्रांसप्लांट की एनओसी में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पारदर्शी सिस्टम को लेकर बैठक हुई है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट को अब ऑनलाइन किया जाएगा, अब हॉस्पिटल से भी किया जाएगा क्रॉस चेक। एसएमएस अस्पताल में मामले को लेकर हुई है बैठक। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव बगरहट्टा की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। इस बैठक में एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर अचल शर्मा, नेफ्रोलॉजी एचओडी डॉक्टर धनंजय अग्रवाल, ट्रॉमा इंचार्ज डॉक्टर अनुराग धाकड़ सहित अन्य रहे मौजूद। कल मामले को लेकर हुआ था बड़ा खुलासा। गिरफ्तारी सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह को किया था सस्पेंड। एक सरकारी कर्मचारी सहित 3 आरोपी भी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। एसएमएस अस्पताल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट में एनओसी के जो मामला था, जिसमें भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था, उसके बाद में आज एसएमएस अस्पताल में मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव बगरहट्टा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है और इस पूरे मामले की उन्होंने समीक्षा की है कि किस तरह से ये एनओसियाँ पहले साल भर तक अभी तक बैठक भी नहीं हुई है और अब आगे किस तरह से एनओसी यहाँ पर जारी की जाएगी। तो तमाम इस मसले पर चर्चा हुई है। सबसे पहले डॉक्टर धनंजय जी हमारे साथ में हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? राज्य सरकार के आदेश के अनुसार प्रिंसिपल महोदय की अध्यक्षता में आज मीटिंग की गई। ये चीज़ें नहीं हो उसको लिए आज गहन चिंतन किया गया और उसके बाद कुछ गाइडलाइंस हमने सरकार से मार्गदर्शन लिया है कि इस तरह की घटनाएं और प्रदेश में ट्रांसप्लांट भी बढ़ा रहा है, मरीजों को भी दुख नहीं हो, दिक्कत नहीं हो, इसको करने के लिए आज मीटिंग की गई थी और कुछ मार्गदर्शन लिया के लिए सरकार को लिख रहे हैं हम। तो क्या बदलाव हो सकते हैं? अभी ये ऑनलाइन नहीं थी प्रोसेस, बदलाव के बारे में चर्चा दोबारा करेंगे, कुछ दोबारा बार मीटिंग्स करके फिर निर्णय बाद में लेंगे। अभी पूर्ण रूप से निर्णय नहीं लिया गया, सरकार से मार्गदर्शन लिया जाएगा। लेकिन अभी एक ही हॉस्पिटल पर कार्रवाई हुई है, दूसरे हॉस्पिटल पर भी कार्रवाई नहीं हुई। ये हम लोगों को तो सरकार ने कुछ ऐसा एसओपी तैयार करने के लिए कहा है जिससे इस तरह की घटनाएं भविष्य में नहीं हो और मरीजों को भी दिक्कत नहीं हो, ये प्रोग्राम को किसी तरह की ठेस नहीं पहुंचे जाए। हॉस्पिटल में कई समस्याएं, अब और भी आप किस तरीके से देख रहे हैं और के डिपार्टमेंट में कुछ बदलाव की सोच रहे हैं? जी नहीं, डिपार्टमेंट में बदलाव नहीं, ये तो हमारा इंटरनल मैटर है। जैसे हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं बिगड़े और साथ ही साथ जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों में देखा कि हम जो प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए गवर्नमेंट ने भी हमारे को मार्गदर्शन दिया है कि हम नियमित रूप से रोटेशन करें, जो एक जगह अधिक टाइम तक जो भी लोग लगे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हैं, चाहे मंत्रालय कर्मचारी, तो उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि जो भी यहाँ काम हो अच्छी तरह से हो और साफ़ सुथरा हो। इसमें सामने आया था कि तबादला हो गया था कर्मचारी का। इसमें तबादला नहीं, उसका रोटेशन हुआ था और जैसा कि आपने देखा बिल्कुल ऐसा हुआ। कुछ कर्मचारियों का इंटरनल रोटेशन हमारे द्वारा किया गया। उसमें रोटेशन तो हमने सबके किए। छोटी इसमें जो दिक्कत आती थी, जैसे कोई कर्मचारी यहाँ पे आपको पता है कि हमारे को पेशेंट्स का ट्रीटमेंट भी करना होता है, जीवन रक्षक दवाइयाँ भी चाहिए होती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स का भी जो कर्मचारी बहुत लंबे समय से देख रहे होते हैं, मशीनों को रखरखाव करने होते हैं, उनको एकदम से हटाने में ये कार्य भी प्रभावित होता है। तो दोनों काम को हमें देखने जरूरी आवश्यक है कि इनका हम रोटेशन भी करते रहें और कोई चिकित्सालय की कोई भी व्यवस्था बाधित ना हो। तो यह है एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और तमाम डॉक्टर्स। इन्होंने कहा कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट का काम लगातार चलता रहे, मरीजों को परेशानी नहीं हो, इसी के लिए एक बेहतर एसओपी तैयार करने का काम किया जा रहा है और सरकार से इस पर मार्गदर्शन मिलने के साथ ही एक एसओपी तैयार कर दी जाएगी ताकि भविष्य में ऑर्गन ट्रांसप्लांट का काम पारदर्शी तरीके से हो सके। कैमरा पर्सन पवन के साथ भरत राजी, मीडिया, जयपुर।